Hello बच्चों, the question says the 13th term of an AP is 4 times its third term. If its fifth term is 16, then the sum of its first 10 terms is 150, 175, 160 and 135. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो 13 टर्म है वो AP का वो 4 टाइम्स होगा उसी AP के थर्ड टर्म के 4 टाइम्स। और गिवन है यहाँ पर जो फिफ्थ टर्म है वो आपका एपी का 16 है। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बताना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे। वो हो जाएगा आपके पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाय n बाय 2a प्लस n माइनस 1d। सो अब यहाँ पर आपके पास ए एन और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें एक फॉर्मूला और पता है कि ए एन जो होता है वो आपका ए प्लस एन माइनस 1d के बराबर होता है। यहाँ पर हमें फिफ्थ टर्म गिवन है यानी कि ए 5 गिवन है, दैट विल बी ए प्लस 5 माइनस 1d। तो ए 5 आपको कितना गिवन है, ए 5 आपको 16 गिवन है, सो 16 विल बी इक्वल्स टू ए प्लस 4d। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और गिवन है कि जो 13th टर्म है एपी का, सो एपी का 13 टर्म किसके बराबर है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। अब यहाँ पर 13th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 12d एंड 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म विल बी ए प्लस 2d। इसको सॉल्व करेंगे, सो ए प्लस 12d विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 4 से a प्लस 2d को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a प्लस 4 टू ज़ा 8d आ जाएगा। यहाँ से इसको इधर ले आइए तो यहाँ से हो जाएगा 4d विल बी इक्वल्स टू 3a। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में a या d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हम a कह सकते हैं a विल बी इक्वल्स टू 4/3d, ये वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, सो वी नो दैट a प्लस 4d की वैल्यू कितनी है, तो a प्लस 4d की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर 16। तो यहाँ पर देखिए 4d की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हम 4d के प्लेस पर 3a रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3a इज इक्वल्स टू 16। सो 4a इक्वल्स टू 16, a की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब a 4 आ गया तो d भी आ जाएगा, तो यहाँ से अगर a 4 आ गया तो मेरे पास d क्या हो जाएगा, d will be equals to 3/4 into a which is 4, so d is equals to 3। अब d आ गया आपके पास से a आ गया। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमें S10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो S10 will be equals to 10 divided by 2, 2 multiplied by a which is 4 plus n is 10 minus 1 and d is your 3। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 ज़ा 8 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9, 9 को 3 से करेंगे तो 27। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से हो जाएगा आपके पास 35। सो S10 विल बी इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 16 17, दैट विल बी 175। तो 175 आपका ऑप्शन नंबर बी है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी S10 will be equals to 175। Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.